लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ प्लॉट करके उसका सॉल्यूशन मालूम करते थे। उसमें देखते थे जिसका कि पॉइंट ऑफ ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है वही उसका सॉल्यूशन होता है। यानी उसी से एक्स कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट वाई का वैल्यू होता है। अब यहाँ पर दूसरा मेथड हम लोग समझेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग पहला है, सबसे पहले हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये तीन मेथड है। इसके बाद और भी कुछ है जो हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, इसको दो इक्वेशन जैसे दिया हुआ है उसमें किसी एक इक्वेशन को लेकर के एक्स का वैल्यू या तो वाई के टर्म में या वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में निकाल देते हैं और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे पहले इक्वेशन से एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लिया, उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में बैठाएंगे। एक एग्जांपल हम लोग देखते पहले तब समझ में आएगा। एग्जांपल 7x माइनस 15y इक्वल टू और दूसरा है x इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन है, या इस इक्वेशन को लें या इस इक्वेशन। बेहतर है इस इक्वेशन को लेंगे जिससे एक्स का वैल्यू आसानी से हमको वाई के टर्म में मालूम हो जाएगा। हम लोग इसी को लेते हैं और इस एक्स वैल्यू को इसमें बैठाएंगे बाद में। टेकिंग इक्वेशन 2 यानी x प्लस 2y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2y को उधर ले जाएंगे 3 माइनस और x के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, बेहतर होगा, नहीं तो धोखा होता है बहुत ज़्यादा। 7x मतलब 7 मल्टीप्लाई x है तो 7 और अंडर ब्रैकेट लिखेंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y ब्रैकेट करेंगे 21 माइनस 14y 7 3 21 7 3 14 और माइनस 15y 21 को इधर ले जाएंगे और माइनस 14 और माइनस 15 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 29 इक्वल टू 2 माइनस 20। इस तरह से ये हमको मिलता है माइनस 19। तो y इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 29 मतलब 19 अपॉन 20। ये y का वैल्यू हमको इसमें आया। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ इसमें पुट करेंगे, इसी में पुट कर देंगे या इसमें पुट कर सकते हैं, निकाल लेंगे। पुटिंग y इक्वल टू 19 अपॉन 29 in the equation x equals to 3 minus 2 3 minus 2 into 19 upon 29।
ये हमारा हो गया 3 माइनस ये 29 30 एल्सियम लेके वर्क करेंगे। 29 3 87 माइनस 30 ये तो 29 ही रहा, यहाँ घटाएंगे 17 माइनस 8 9 और 7 माइनस 3 therefore ये x इक्वल टू 49 अपॉन 29 y इक्वल टू 19 ये दो वैल्यू x और y का वैल्यू मालूम हो। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग आते हैं, देखते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको समझेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डील करेंगे उसमें। ये आप लोग को बन जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन रखना है, नहीं तो गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। 1 का 2 देखते हैं। 1 तो आसानी से बन जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। यह है s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन 1 इसको सॉल्व करने में घबराने की बात नहीं है। फ्रैक्शन में तो है, हम उसको सिंपलीफाई करके एक सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 और 2 का एल्सियम 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। ये ध्यान रखेंगे, सिंबल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। s और t ऐसा सिंबल है कि इसमें अगर राइटिंग हम सही नहीं रखेंगे तो कंफ्यूज कर सकते हैं, कुछ गलत लिखा जाए। s को 5 लिखा सकता है, t की जगह 1 भी उसको पढ़ ले सकते हैं, कुछ ऐसा पढ़ा जा सकता है। तो धोखा होता है। सिंबल जो लेटर है वो सही ढंग से सही शेप में लिखेंगे, नहीं तो गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इक्वेशन 3 कह देते हैं इसको, बेहतर है। और इक्वेशन 1 और 2, 1 से ही हम लोग लेते हैं, अच्छा रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, टी को उधर ले जाओ, s इक्वल टू 3 प्लस टी। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में बैठाएंगे, पुट करेंगे और इससे हमको टी का वैल्यू मालूम हो जाएगा। यहाँ आ जाते हैं, पुटिंग s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन को पहले लिख लें, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। 2s यानी 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3t इक्वल टू 36। ब्रैकेट करेंगे तो लिख देंगे 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, यानी ये 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, ये हमारा आ गया 30। तो t इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन
टी का वैल्यू 6 आ गया। अब इसमें हम टी का वैल्यू बैठाएंगे तो ऐसे कर जाएगा, पुटिंग टी इक्वल टू 6 इन द इक्वेशन s इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस लिख लेंगे s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। यही हमारा आंसर होगा। और इसी का नंबर 3 को देखिए। इसमें देखने तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आगे फंस जाते हैं कि ये क्या आ रहा है, ये कैसे हो गए हैं, उससे गलती तो नहीं हो रही है, लगभग की कोई गलती रहती भी नहीं है, और घबरा करके जो उसको कैंसिल करते, कट कर देते हैं, क्रॉस, यानी ये सॉल्यूशन हम बनाए हैं। तो ऐसा घबराना नहीं चाहिए, हम लोग काम करेंगे, धैर्य से देखेंगे और उसके बाद समझेंगे कि क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। इसमें है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये देखने से यही लग रहा है, लेकिन जनरली समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, क्या लग रहा है। यहाँ पर देखेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों इक्वल है, और जब इक्वल है तो इसका सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ये पहले अगर दिमाग में आ रहा है बच्चे को तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखें क्या मिलता है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस वाई इक्वल टू, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x, यानी y इक्वल टू करने अच्छा रहेगा -3 प्लस 3। इसको ऐसे लिखना अच्छा रहता है, वैसे नहीं भी लिखेंगे यही बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होगी। अब इस वैल्यू को हम लोग दूसरे में पुट करेंगे, यहाँ ये आ जाता है। पुटिंग y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। यहाँ है पहले इक्वेशन लिख लें, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। y का वैल्यू 3x माइनस 3 हमको बताना है, तो 9x माइनस 3 और ब्रैकेट में 3x। बहुत केयरफुली काम करना है, घबराने की बात नहीं है, हम लोग जो करेंगे वो सही होगा। ब्रैकेट तोड़े, 9x माइनस 9x प्लस 3 इक्वल टू, सॉरी 9 जब हम देखते हैं कि 9x कैंसिल हो जाता है और तब मिलता है हमारा रिजल्ट 9 इक्वल टू 9। यहाँ पर यहीं पर स्टूडेंट घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है, कट रहा है क्यों, ये तो ना x का वैल्यू मिला ना y का वैल्यू कुछ नहीं मिला। तो हमको ये इसके लिए घबराने की बात नहीं है, ये शो कर रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ y वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। और ये इसलिए ये दोनों ही इक्वेशन हमारा सेम है। और से देखो यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लेंगे अगर हम तो हमको यही मिल जाता है, सेम है, इक्वेशन सेम है, और इसलिए ऐसा होता है। तो हम लोग लिख देंगे the statement
is true for all values of y। y का वैल्यू कुछ भी देंगे हमको यह स्टेटमेंट सही ही मिलेगा। एंड देयरफॉर we do not get specific value of y to find value of x। Therefore we see for different value of y we get different value of x। Therefore the equations have infinitely many solutions। बस यही हमारा इतना लिखना है, काम नंबर पूरा हो जाएगा। यही है ये इक्वेशन नंबर 3। ध्यान रखेंगे इक्वेशन जब भी हमको हम जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम पहले ठीक से स्टडी करेंगे कैसा इक्वेशन है, कंपेयर कर लेंगे A1 A2 की जो रेशियोज है उसको कंपेयर करके देख लेंगे और तभी हम काम करेंगे जो बहुत आसानी से हो जाएगा। और इससे घबराना नहीं है, काम ही करना है। ठीक है। नंबर 4 में ज़्यादा हम समय नहीं दे रहे होते हैं। नंबर 4 बहुत ही आसान है, देखने में लगता है हार्ड है। ये आसान था, देखने में आसान था और कंफ्यूजिंग था। नंबर 4 जो है वह देखने में आसान लगता है लेकिन वह हार्ड लगता है। हार्ड इसलिए लगता है कि उसमें डेसिमल नंबर का यूज़ किया हुआ है, तो हम लोग उससे भी घबराएंगे नहीं। घबराना किसी भी हालत में नहीं है मैथ में, कोई किसी भी क्वेश्चन में हमको घबराने की जरूरत नहीं है। (0.2x plus 0.3y इक्वल टू 1.3) और दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2. हम लोग समझेंगे बात को। ये डेसिमल देख करके वैसे बिना डेसिमल हटाए हुए भी हम लोग काम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन डेसिमल रहने पर थोड़ा सा काम करने में कैलकुलेशन में धोखा होता है। पॉइंट कहीं पढ़ने का कहीं और पड़ जाता है तो गलती होने का चांस रहता है। तो हम इसके लिए डेसिमल को हटाएंगे कैसे हम लोग जानते हैं। जैसे 0.23 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 4 एक करके इधर आ जाएंगे 2.3 हो जाएगा। या 0.23 मल्टीप्लाई 100 है तो ये 23 हो जाएगा। तो पॉइंट किस जाता है। यहाँ पर सब में गौर से देखें, सब में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट, तो दोनों ही इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई
इक्वेशंस on both sides by 10 separately. अलग अलग दोनों, ये इक्वेशन 1 है हमारा और ये इक्वेशन, पहले 1 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 10 0.2x प्लस 0.3 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1.3। ये हमारा हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन 3 कह लें। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 10 मल्टीप्लाई 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। ये इक्वेशन। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आप लोग खुद कर सकते हैं, हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं। बाद में किन्हीं को फिर इस पर दिक्कत होगी तो वह कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 है। ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नंबर 5 को देखिए। नंबर 5 ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, लेकिन देख करके ही इसको घबरा करके भाग जाते हैं। इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं हम सहूलियत के लिए, लेकिन ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये रूट देख करके घबराने लग जाते हैं कि ये क्या है। घबराना नहीं है, तो काम करने के लिए है, काम करेंगे, आराम से बनेगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है। हमारा ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन वर्क करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 ही लेते हैं पहले, फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3 इक्वल टू 0। एक को इधर ले जा, √3y ही रखते हैं इधर, माइनस √2x और तब y इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस √2/√3x। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग y इक्वल टू माइनस √2x/√3 इन इक्वेशन 2, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। यहाँ y का वैल्यू ये बैठाएंगे, √3x माइनस √8 मल्टीप्लाई
ये माइनस √2x अपॉन √3 इक्वल टू 0। तो √8 इंटू √2 √16 हो जाता है। पहले वही लिख लेते हैं, √3x, आइए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो √3 √16x। इसको अब यहाँ ही आ जाते हैं, यहाँ पर सही नहीं होगा। ये तो 4x हो जाएगा, एलसीएम हमारा √3 होगा। ये 3x √3 इंटू √3 3x अब प्लस ये 4x √3 को इधर ले जाए, 3x प्लस 3x प्लस 4x हमारा 7x हो जाएगा इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई √3 0 हो जाएगा। तो इस तरह से x इक्वल टू 0/7 यानी x का वैल्यू 0 आ गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए यही किसी को लेंगे हम लोग, y इक्वल टू लिख देते हैं पुटिंग x इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन y इक्वल टू माइनस √2x अपॉन माइनस √2 अपॉन ये समुच्चय 0 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू भी हमको 0 आएगा। इस तरह से x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू ये वैल्यू आता है। ये जो इक्वेशन है अब हम लोग समझेंगे, जिसका C1 और C2 दोनों ही 0 है, A1 है, B1 है, C1 0, A2 है, B2 है, C2 0 है। तो ऐसा इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है और इसमें हमेशा वैल्यू जो है सो x और y का 0 ही आता है, इसलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल सही है। हम लोग काम करेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर का ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, और दूसरा है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। बात वही है, फ्रैक्शन को देख करके हमको घबराना नहीं, इसको सिंपलीफाई करके एक सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 है। एलसीएम लें 6, ये 9x माइनस 10y -2 इस तरह से 9x माइनस 10y माइनस इक्वेशन 3 कहा जाता है। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। यहाँ भी एलसीएम लेंगे 6, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6।
6 को कर ले जाए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई 6, ये 6 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आसानी से कर सकते हैं, इक्वेशन 3 और 4। Equation 3 and 4 to find the solution by question। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, काम हो जाएगा। बाद में किन्हीं को दिक्कत होगी, कुछ गलती होगी, दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल करके। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो ज़रूर आप इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर भी कर सकें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।